आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू। सामाजिक चुनौतियों पर मंथन करेगा संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2022 का रायपुर में शुभारंभ हो चुका है। इस समन्वय बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, श्री अरुण कुमार, श्री मुकुंदा और श्री रामदत्त चक्रधर सहित सभी प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित हैं। इस बैठक में संघ के 36 आनुषंगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। हर वर्ष सितंबर महीने में ये बैठक होती है। इस बैठक में सभी संगठन अपने कार्यों और अनुभवों को साझा करते हैं, साथ ही समान उद्देश्य और लक्ष्य लेकर कार्य करने पर मंथन करते हैं। समन्वय बैठक 2022 में गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य होता है कि समाज के सामने जो चुनौतियां आती हैं, उनका संकलन कर एक दिशा तय करना और राष्ट्रीय भावना से कार्य करते हुए गति प्रदान करना। पूरी दुनिया में बज रहा भारतीय गायों का डंका। अब विश्व के 50 देशों में होगी भारतीय गायों की ब्रांडिंग। वैज्ञानिक शोध और परिणाम के बाद अब पूरी दुनिया में भारतीय गुणकारी देशी गायों को लोग पसंद करने लगे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट के द्वारा 12 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड डेयरी समिट में भारतीय नस्ल की गायों के गुणों से विश्व के 50 देशों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के अलग अलग कक्ष का नाम भी गायों की नस्ल के नाम पर ही रखा जाएगा। प्रतिनिधियों को पोस्टर और वीडियो के माध्यम से गायों की जानकारी दी जाएगी। यूपी सरकार खादी उद्योग को देगी बढ़ावा। 4 लाख लोगों को अपने गांव में ही मिलेगा रोजगार। यूपी सरकार अब हर पंचायत में लोगों को खादी उत्पादन से जोड़ने की योजना तैयार कर रही है। इससे न सिर्फ प्रदेश में खादी की मांग के अनुसार उत्पादन शुरू हो सकेगा, बल्कि करीब 4 लाख लोग स्वरोजगार से जुड़ेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इस योजना को तैयार कर रहा है। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लोगों को सूत उत्पादन के साथ ही खादी वस्त्र तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के सहयोग से लोगों को कच्चा माल मुहैया कराने और तैयार माल को बाजार में देने की व्यवस्था भी की जाएगी। बाहुबली नेताओं और गैंगस्टरों के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन जारी। 5 साल में बाहुबलियों की 3,954 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। यूपी में माफियाओं और बाहुबलियों को लेकर सरकार सख्त है। सरकार के इस एक्शन में अब तक 3,994 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। दूसरी बार सरकार बनाने के बाद सिर्फ 100 दिनों के अंदर माफियाओं की 864 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आइए जानते हैं किस माफिया की कितनी संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद 959 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुख्तार अंसारी 448 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। यशपाल तोमर 153 करोड़ की संपत्ति जब्त। 1 लाख का इनामी गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त। दिलीप मिश्रा 32 करोड़ की संपत्ति। ध्रुव कुमार सिंह 20 करोड़ की संपत्ति। अनुपम दुबे 19 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। सुनील राठी 12 करोड़ की संपत्ति जब्त। इसके अलावा खान मुबारक, बदन सिंह बद्दो, याकूब कुरैशी जैसे 50 खतरनाक अपराधियों की भी संपत्ति जब्त हुई है। यूपी सरकार पर्यटन उद्योग को देगी बढ़ावा। प्रदेश में बनेगा एक जिला एक पर्यटन केंद्र। यूपी सरकार को राज्य के पर्यटन उद्योग से काफी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और तेजी लाने के लिहाज से यूपी सरकार एक जिला एक पर्यटन केंद्र को बढ़ावा दे रही है। योजना के अनुसार ओडीओपी की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में पौराणिक स्थल को पर्यटन स्थलों में विकसित किया जाएगा। सरकार पर्यटकों के साथ निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन काउंसिल का भी गठन किया जाएगा, जो निवेशकों को आकर्षित करने और पर्यटन के विकास के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 12% है। उत्तराखंड में मैदान के बाद अब पर्वतीय जिलों में भी खुलेंगे सैनिक स्कूल। कैबिनेट की लगी मुहर। उत्तराखंड में देहरादून और रुद्रपुर में सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव के बाद अब पर्वतीय जिलों में भी सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी है। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय ले लिया गया है।
भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर इन सैनिक स्कूलों को खोला जाएगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भी तैनात सैनिकों के बच्चों और परिवारों को और सहूलियत मिल सके। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुरादाबाद में चामुंडा मंदिर में हड्डियां और मांस मिलने पर भड़के लोग, स्थानीय लोगों की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार का शिक्षा पर फोकस, प्रदेश में जल्द खुलेंगे नए 91 प्राथमिक विद्यालय। छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोप में 2 मौलवियों को सजा, सहारनपुर में छेड़छाड़ के दोषी इमाम को 6 साल की कैद, तो मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अजीम को 10 साल की सजा। उत्तराखंड में महिला अधिकारों पर आधारित होगा कॉमन सिविल कोड, पोर्टल पर मांगे गए जनता से सुझाव। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।